हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, यानी पास्ट में। लेकिन इस टेंस में हम कभी भी समय का प्रयोग नहीं करते हैं, फिनिश टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। आइए नियम समझते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते वक्त हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा वाक्य है इंडिया मैच जीत चुकी है, यानी ये काम पास्ट में हो चुका है, या कहें ये काम अभी अभी कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए नियम जानते हैं। रूल कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी है, इन सभी के साथ हम हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस वाक्य में इंडिया मैच जीत चुकी है, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इंडिया। इंडिया एक सिंगुलर नाउन है, किसी भी चीज, किसी भी देश का नाम, उसको हम सिंगुलर नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पे इंडिया हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है इंडिया और इंडिया के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। तो इंडिया हैज, हमने सब्जेक्ट लिखा इंडिया, हेल्पिंग वर्ब है हैज और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इस सेंटेंस में मेन काम जीतने का हुआ है, तो आप लिखेंगे विन, और विन का हमें इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म। तो विन का थर्ड फॉर्म होता है वोन। तो आप लिखेंगे इंडिया हैज वोन द मैच। इस वाक्य में वोन मेन वर्ब है और जो कुछ भी बचेगा यानी द मैच वो ऑब्जेक्ट में आएगा, यानी वो कर्म कहलाता है। तो हमारा सेंटेंस होगा इंडिया हैज वोन द मैच, इंडिया मैच जीत चुकी है। अगर हमारा सेंटेंस होता बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बच्चे यानी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा, बहुवचन। तो यहां पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन जो हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि है हैव। तो सेंटेंस बनाते वक्त हमने लिखा सब्जेक्ट चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब मुख्य क्रिया है खेलना। तो आप लिखेंगे प्ले, लेकिन हमें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन हैव प्लेड, और इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी क्रिकेट। तो चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट, चिल्ड्रन क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव थे यानी सकारात्मक वाक्य, अगर ये सेंटेंस नकारात्मक होते हैं जैसे कि इंडिया मैच नहीं जीत चुकी है, तो इस तरीके के वाक्यों में हम नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आइए सेंटेंस से समझते हैं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी इंडिया, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैज। नियम कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद
और मेन वर्ब से पहले हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखेंगे इंडिया हैज नॉट, और यहां पर हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहां पर है वोन, जो कि एक थर्ड फॉर्म है, और जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, यानी द मैच। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया है। बिल्कुल यही चीज हम इस सेंटेंस में भी करेंगे। अगर हमारा ये वाक्य नेगेटिव होता, जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो इस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते, तो सेंटेंस हो जाता चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर यहां लिखा होगा क्या इंडिया मैच जीत चुकी है। अब ये बात इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट को बाद में इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। जैसे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज, जो कि आएगा पहले, और सब्जेक्ट है इंडिया, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे हैज, हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी इंडिया बाद में, तो आप लिखेंगे हैज इंडिया, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी। हैज इंडिया, फिलहाल नॉट को छोड़ देते हैं क्योंकि नॉट यहां पर नहीं है, तो हैज इंडिया won the मैच, क्या इंडिया मैच जीत चुकी है। अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको क्या शब्द पहले मिलता है, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग व्हाट का इस्तेमाल हम इंग्लिश के वाक्य में नहीं करते हैं। अगर ये क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि इंटरोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या इंडिया मैच जीत चुकी है, अगर यहां पर क्या की जगह होता इंडिया मैच कैसे जीत चुकी है, ये कैसे शब्द अगर हिंदी के वाक्य में बीच में होता, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग यानी हाउ हम सबसे पहले लिखते, तो वाक्य होता हाउ हैज इंडिया वोन द मैच। अगर होता इंडिया मैच कहां जीत चुकी है, तो कहां की इंग्लिश होती वेयर, तो आप कहेंगे वेयर हैज इंडिया वोन द मैच। बिल्कुल यही चीज आपको इस वाक्य में भी करना है। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में इस्तेमाल करना है। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी, जैसे हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। यहां पे भी वही नियम है। अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द पहले मिलता है, तो उसकी इंग्लिश मीनिंग हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं। अगर ये क्या शब्द कहीं बीच में होता, बच्चे क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते, तो यहां पर हो जाता वाई हैव चिल्ड्रन प्लेड द क्रिकेट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।